चलिए देखिए, ये हम इस वीडियो में आपका 14 से शुरू किया गया है। अब बोलिए कि क्यों ऐसे, तो इसका जवाब है कि 1 से लेकर के हम 13 तक का वीडियो दे दिए हैं। उसका आपका मिल जाएगा, उसमें देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। आगे देखिए, इधर 14 से शुरू है और ध्यान दीजिए 14 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर में, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है। अमीबा तो आपको जानते ही होंगे, अमीबा इस प्रकार से होता है, इसका आकार तकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है, मतलब कहाँ पचता है भोजन उसमें। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला कुटपाद, बी में है भोजन रसधानी, और सी में आपका है केंद्रक, और डी में है कोशिका द्रव्य में। तो आप बताइए इसमें कि क्या होगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुटपाद तो है जिससे भोजन को ग्रहण करता है, और बी में है जो भोजन रसधानी। तो इसका सही जवाब होगा कौन सा, बी। जो स्टूडेंट बी के बारे में अगर सोचा होगा तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी तो उसको कहते हैं ना जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो यहाँ देखिए बाबू, ऑप्शन है पहला जीवाणु, बी में है कवक, और सी में है सभी हरे पौधे, और डी में है इनमें सभी। तो बताइए जीवाणु होगा कि कवक होगा कि सभी हरे पौधे होंगे कि इनमें सभी होगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सही कौन होंगे, तो आप बताएंगे। तो इसमें सही होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है सभी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, क्या निर्माण क्या होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जल है, और ऑप्शन नंबर सी में है कार्बोहाइड्रेट का, और ऑप्शन नंबर डी में है क्लोरोफिल का। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि इसमें सही जवाब कौन होगा। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब जो स्टूडेंट सोच रहा होगा कि ये सी वाला होंगे, उनका बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए बाबू, मनुष्य का 17वां क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये बराबर पूछता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, क्योंकि जिस समय हम लोग एग्जाम दिए थे उस समय हमसे ये प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना है, तो आप क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, और 2 से 4 मीटर, और 1 से 2 मीटर। तो आप पढ़े होंगे कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन खोजेंगे हम लोग, कौन सही होगा। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये सब सारे प्रश्नों का जवाब वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो बिल्कुल इस अध्याय का गहन अध्ययन किया होगा। और जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं, बेसिकली चीज नहीं पढ़े हैं, उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उन बच्चों को तो खैर एक ही उपाय है कि रटना छोड़ करके आप कुछ नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया का प्रारंभ होती है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी आमाशय से, और ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली से। तो आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा। तो जो बच्चे सोचे होंगे कि मुख गुहा से, यानी उनका ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही जवाब है। आगे समझेंगे यहाँ पे, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन में, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में
पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तब मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें है आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया, ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पैरोटिड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है यकृत और ऑप्शन नंबर डी है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इसका सही जवाब कौन होंगे? तो आप यहां देखेंगे कि इसमें जो है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जो लार ग्रंथि पाया जाता है। एक होते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो देखिए कि ये तो पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। इसका मतलब कि मुख गुहा में यकृत नहीं पाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है इनमें कौन अवशेषी अंग है? हमारे बॉडी में अवशेषी अंग कौन है? आहार नाल का अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग का मतलब होता है कि जिसको बॉडी में कोई काम नहीं है, तो उस अंग का नाम बताना है। तो ऑप्शन में चुनिए, आपको चुनने के लिए ऐसे कुल 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऊपरी गामी कोलन, दूसरा है अधोगामी कोलन और तीसरा है अपेंडिक्स और चौथा है अनुप्रस्थ कोलन। तो इसमें सही जवाब क्या होंगे? आप एकदम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएंगे? अपेंडिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, अगला है 21 नंबर प्रश्न में कार्डियक भाग है। कार्डियक भाग है। अब कार्डियक किसका भाग है? ऑप्शन में चुन के आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है अमाशय का, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी है बड़ी आंत का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से नहीं। तो कार्डियक भाग है किसका? तो कार्डियक भाग है किसका? तो ये भाग हो जाएंगे अमाशय का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए, आप लोग क्या करेंगे, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी इस क्वेश्चन को जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और देख करके कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसमें सारी क्वेश्चन का आप क्या करेंगे कि बस जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हो और पहला तो आपको लगा कि इसका आंसर ए होगा, तो आप ऐसे करके अपने कॉपी में लिखिए कि बस क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर, आप अपने मन से चुनेंगे और लास्ट में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर आपने 28 क्वेश्चन कुल करवाए हैं इस वीडियो पर, जेकरा में मैं 28 सही किया है या 25 सही किया है या 20 सही किया है। ये आप हमें जरूर लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि जो स्टूडेंट देख पा रहे हैं वो कितने एनर्जी के साथ बैठे हैं इस वीडियो को देखने के लिए और कितने लगन से इसे जवाब देने का कोशिश किया। आगे देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 22 नंबर में, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी है हरा रंग का, ऑप्शन नंबर सी पीले रंग का और ऑप्शन नंबर डी है इनमें नहीं। तो आप सोच के बताइए कि कौन होगा इसमें आंसर। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो इसका एक ही जवाब है क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल एक मतलब कौन रंग का? तो हरे रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे 23 क्वेश्चन को हम लोग देखें तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है इब्लिना में, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें नहीं। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि कूटपाद जो होता है इनमें कौन होगा सही? तो इसमें सही होगा आपका अमीबा। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। यही कूटपाद के मदद से अमीबा क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला 24 नंबर प्रश्न को देखिए।
छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वो बात क्या कहलाता है? जब भोजन पच गया तो ओकरा बाद क्या कहलाएगा? तो ओकरा बाद में ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है काइम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है कि मल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि चाइल्ड कहलाएगा और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें नहीं। तो क्या होगा आंसर इसमें? तो इसमें हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड कहलाता है। ये काम ध्यान रखेंगे, ये सभी भी आई क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो इसका एकदम जवाब क्या मिलेगा? चाइल्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? तो आपने पढ़ा है कि छोटी आंत के 3 भाग अभी अगले वीडियो में आप लोग को बताया गया है। एक होते हैं ग्रहणी, एक होता है जेजुनाम और एक होता है इलियाम। तो ये सब तीनों के भाग है छोटी आंत के। तब बताइए जी इनमें कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? तब पहला ऑप्शन है ग्रहणी, दूसरा ऑप्शन बी में है आपका जेजुनाम और तीसरा ऑप्शन सी में है कोलन और चौथा ऑप्शन डी में है इलियम। तो देख लीजिए, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, जेजुनाम छोटी आंत का भाग है ना, इलियम छोटी आंत का भाग है। इसका मतलब कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है। एकरा मतलब आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे इसके लिए सही होगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए बाबू, पोषण के कितनी मुख्य विधि होती है? तब पोषण के आप पढ़े होंगे कि पोषण के 2 मुख्य विधि होता है। पहला एक स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। तो आप बताइए जी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 5। तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा बाबू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। और जो स्टूडेंट इसके बारे में सोचे होंगे वो एकदम हमसे पहले जवाब लिख करके, है ना, हर क्वेश्चन पर हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप हमसे पहले ही उसका जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इसका जवाब ये होगा। हमसे आप आगे रहे ज्यादा बेहतर होगा कि इसका जवाब सर ये मिलेगा। आगे समझिए बाबू, 27 नंबर प्रश्न को देखिए, फुंडिक भाग है, फुंडिक भाग है, बड़ी आंत का भाग है ऑप्शन नंबर ए, बी में है छोटी आंत का, सी में है अमाशय का और डी में है इनमें नहीं। तो बताइए कि फुंडिक किसका भाग है? तो आप एकदम यहाँ देखिए, एकदम रटिए नहीं और समझिए, समझने से हर चीज होगा। तो देखिए बाबू कि अमाशय का भी 3 भाग होता है। मनुष्य की अमाशय के 3 भाग, पहला कार्डियक, कार्डियक और दूसरा इसमें होता है फुंडिक और तीसरा ये होते हैं इलियम। क्या होता है? इलियम होता है। तो आप बताइए कि अमाशय का यहाँ क्या किया गया है? फुंडिक भाग है, फुंडिक आ गया अमाशय वाला में। एक मतलब इसमें कौन सही होगा? आप एकदम हमसे पहले बताइए कौन सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे जी? तो इसमें कौन सा ये हो जाएगा सी अमाशय। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भोजन का संपूर्ण पाचन तथा अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन, पूरा पाचन और अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत में और ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। तो आप बताएंगे जल्दी से कि आखिर 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा? तो आप जानते ही होंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका बिल्कुल सी होगा, यानी छोटी आंत होगा। और सुनिए आगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। 28 के बाद 29 से लेकर के जो क्वेश्चन बच गया है ये आप लोग को अगले वीडियो में करवाया जाएगा। और बताइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा वीडियो क्यों बना रहे हैं आप? एक ही बार बना दीजिए कि ताकि हम लोग को पूरा ये हो जाए। तो इसलिए बना रहे हैं कि आप छोटे छोटे वीडियो को देखें और देख करके उसमें सोचें और सोच करके आंसर को चयन करें
और ऐसे ऐसे लगभग मैंने सोचा है कि पहला अध्याय से आपका 100 क्वेश्चन पर काम करवा दे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और उससे बाहरी प्रश्न आपसे न पूछा जाए, ये हमारी कोशिश है। और आप लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इस पर अमल करेंगे, ऑप्शन चुनने का प्रयास करेंगे और आप में आप एनर्जी के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे और ऑप्शन को चयन करेंगे और चयन करके लास्ट में आप क्या करेंगे कि कितना क्वेश्चन का आप जवाब दिए। जैसे 14 से लेकर के हम 28 तक लाए हैं तो कुल वीडियो आपका कुल क्वेश्चन आपका 15 हो गया इस पर। तो 15 में आप कितना सही किए ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। इससे हमें भी लगेगा कि बच्चा जो है ये खूब अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है, जो कि 15 में 15 क्वेश्चन का जवाब दिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे 29 के बाद लेकर के क्वेश्चन मिलेंगे।